ऋतु का आंदोलन चल रहा है पिछले 39 दिन से। आज पैदल मार्च निकाला जा रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में जी। जिसमें हजारों लोग आए थे, विभिन्न संगठनों के लोग आए थे और कई पार्टियों के लोग आए थे, एक्टिविस्ट आए थे। इसी आंदोलन में आज एक किसान नेता हैं पूनम पंडित, वो भी आई थी। उनको कुछ लोगों ने जो अगली पंक्ति है उसमें चल रही थी, उनको वहाँ से निकाल दिया। क्या बोलना आपको इस बारे में? देखिए, जिस व्यवस्था से लड़ाई है और उसी व्यवस्था के लोग अगर आपको न्याय देने के लिए साथ में खड़े होते तो पहली बात तो स्वागत है ऐसे व्यवस्था के लोगों का। लेकिन उनको अपने मंचों पर नेता हम लोग क्यों बनाए, ये एक बड़ा प्रश्न है कि हम लाओ इधर दे दो, हमको दे दो। क्या हमारे अपने एक्टिविस्ट नहीं है हमारे पास? क्या हमारे समाज सेवी नहीं है हमारे पास? क्या हमारे लोग हमारे बीच में बोलने वाले नहीं हैं? ये कौन लोग हैं जिनके पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं आज के प्रोटेस्ट से पहले? चाहे वो मोहित शर्मा हो, चाहे वो तिलकधारी कोई कश्यप हो, क्या नाम है उनका, तिलक, या पंकज श्रीवास्तव या पूनम पंडित हो। क्या प्रोफेसर ऋतु के प्रोटेस्ट में आने वाले मुख्य जो कन्वेयर हैं या वक्ता हैं, क्या वो बहुजन समाज के नहीं होने चाहिए थे? आप लोगों ने क्यों उन लोगों के फोटो लगाकर वायरल किए? क्या आप ये चाहते हैं कि आप जिस व्यवस्था से न्याय मांग रहे हैं उसी व्यवस्था के लोगों को आप अपने सिर माथे पर रखेंगे? ये दुधारी या ये जो दो नाव पे चलने की जो तकरीरें हैं, तकदीर है, ये नहीं चलेंगी। न्याय दिलाने में अगर कोई आपको समर्थन कर रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत साफ सीधी सी है, या तो डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो हटा दीजिए। अगर आप इतने बड़े अपने आप को समाज सेवी समझते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने बेशक ब्राह्मण उनके साथ में रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जब कभी भी आपके आंदोलन में घुसेंगे तो आपके आंदोलन को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि ब्राह्मण का आप साथ ले सकते हैं लेकिन पदाधिकारी या अपना प्रवक्ता ना बनाएं। ये कौन वो लोग हैं जो हर दलित प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं? अगर ये इतने ही चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो, दलितों को इनकी दशा और दिशा सुधरे, तो क्यों नहीं जाते आप बीजेपी में? क्यों नहीं जाते हैं आप आरएसएस के कैडर कैंपों में और वहाँ जाकर उन लोगों को समझाएं कि ये दलित आपके भाई हैं, इनके ऊपर अत्याचार ना करो? नहीं, ये हमेशा हमारे प्रोटेस्ट में आएंगे, हमारी ही बात करेंगे और हमारे लोगों को दबाने का काम करेंगे। लेकिन अंतानी जी, यदि डॉक्टर ऋतु के आंदोलन में पूनम पंडित आ जाती हैं एक महिला होने के नाते, तो आपको दिक्कत क्या उससे? नहीं, पूनम पंडित आए, स्वागत है उनका, लेकिन आगे हमारी पक्ष की बात तो रखें। वो सीधा मोहन भागवत को ये तो कहें कि आपने जो हिंदू का एजेंडा चला रखा है जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसको कम से कम एक सीधी रेखा ना लेके उसको अड़ा दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र सबको बराबर तो करें। वो स्वयं पंडित हैं, ये जो उनके नाम के पीछे पंडित लगा है, ये उनको पूरे देश में मतलब एक उच्च वो देता है पद। और यही हमारी ऋतु बैठी हैं, उनके पीछे दलित लगाए तो वो 40 दिन से यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पेशाब करने भी नहीं जा सकती। अगर उनकी महिला टीम को बाथरूम भी आ रहा है तो उसके लिए भी गेट बंद है उनके लिए। क्या पूनम पंडित अगर प्रोटेस्ट में बैठ जाए तो क्या इसकी औकात है? विश्वविद्यालय प्रशासन की औकात है कि वो 1 मिनट के लिए भी गेट बंद कर दे पूनम पंडित के लिए? तो पूनम पंडित ने थोड़ा ना किया अत्याचार डॉक्टर ऋतु पर। जाति तो वही है, ये देश है, जाति नहीं। मटका छू लेने पर ब्राह्मण इतना गुस्सा हो जाता है कि बच्चे को जान से मार देता है। घोड़ी पर बैठने पर ब्राह्मण इतना गुस्सा हो जाता है कि दूल्हे को उतार कर पीटता है, चाहे वो दूल्हा पुलिस विभाग का क्यों ना हो, सब इंस्पेक्टर क्यों ना हो, देश की फौज का क्यों ना हो। लेकिन जो ऋतु के पैदल मार्च में ब्राह्मण भी हैं, ये लोग आ गए तो आपने उनको उसमें? आप आइए, आपका स्वागत है। प्रवक्ता क्यों बनते हैं? आप आइए, आपका स्वागत है, भीड़ बढ़ाइए। जैसे हमारे और भी दलित एक्टिविस्ट पीछे चल रहे हैं, आप भी चलिए साथ में। आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारे समाज के पक्ष की बात को आप रखेंगे? एक स्वर्ण समाज की बात को रखेगा? SC ST के इतने केस हैं जहाँ पर जज एक SC का होना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर आप देखिए पैनल के अंदर सारे ब्राह्मण हैं, सारे क्षत्रिय हैं, कैसे SC ST की बात कर लेंगे वो? तो आपके फायदे के लिए आई थी ना, आपको समर्थन फायदा लेने नहीं आई, किसान आंदोलन में फायदा लेने नहीं आई। वो अपने आप को चमकाने आई थी, चमका लिया, कांग्रेस की नेता बन गई है। बातें चल रही है कि शायद राहुल गांधी शादी भी कर ले। ऋतु के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी वो, तो कहाँ चल रही है? 40 दिन हो गए, 40 दिन में कहाँ आपको दिखाई दी है? आज पब्लिक दिखाई दी, लाखों की संख्या में भीड़ दिखाई दी, आ गई मुँह चमकाने के लिए। आपको 40 दिन में दिखाई दी है, 1-2 बार आई होंगी। ऐसे नहीं होता है काम। यहाँ बैठे ना, रात को आके यहाँ पे बैठे ना, जब उनके ऊपर हेलमेट से प्रहार हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, तब कहाँ थी पूनम पंडित? अगर इतनी ही भली बनती है तो रात को आके 2-3 रात गुजारे ना इनके साथ में,
डॉक्टर रितु के साथ में हम देखें। बताया गया है कि डॉक्टर रितु के साथ में चल रही थी पूनम पंडित जी। कुछ दलित लोगों ने उनको हटा दिया उनके पीछे से। देखिए विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा के सामने जो भी आएगा वो उसको हटा दिया जाएगा, ये तय है। चाहे ब्राह्मण की विचारधारा हो, चाहे शूद्रों की विचारधारा हो, चाहे दलितों की विचारधारा, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? मुझे बताइए। ये तो आपने अपमान किया है पूनम पंडित का। अपमान नहीं किया है, उनको आईना दिखाया है। इसको अपमान नहीं बोल सकते आप, इसको आईना बोल सकते हैं कि पूनम पंडित जैसी जो मुखर होकर दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जब दलित उनको नहीं भगत सकते, जो पार्लियामेंट में ब्राह्मण बैठे हैं या विश्वविद्यालय के अंदर ब्राह्मण बैठे हैं, उनके साथ दलित क्या हाल करेंगे? ये सीख है, शिक्षा है। डॉक्टर रितु के आंदोलन में तो सभी धर्म के समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, उसमें आपने केवल पूनम पंडित को निशाना कहाँ है? कहाँ है? इसमें सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। अरे वो सिख जाट सिख तो नहीं है ना, दलित सिख है ना, जाट सिख तो नहीं है। जातिवाद बहुत करते हो खबर। जातिवाद क्यों नहीं करेंगे भाई? जब हमारे साथ जाति के साथ जाति को लेकर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, दलित समाज से इसीलिए 40 दिन से बैठी है ना। दलित समाज से वो लड़कियां थी जो टॉयलेट करने जाना चाहती थी, गेट नहीं खुला ना, तो जातिवाद क्यों ना करे भाई? सारे लोगों ने न्याय भी दिलवाया ब्राह्मणों ने दलित को। अरे बताओ एक नाम बताओ किस ब्राह्मण ने दलित को न्याय दिला दिया? देश में कुर्बानी दी ब्राह्मणों ने भी। अरे ब्राह्मणों ने कुर्बानी दी, उसको असली बात है। हम तो चाह रहे हैं और कुर्बानी दो आगे, लेकिन हमें समता समानता का भाव तो रखो भाई। कुर्बानी देने से तुम महान बन जाओगे क्या? क्या देश की जो दूसरी नागरिक है, जो देश के दूसरे नागरिकों के अधिकार है, उनको हनन करोगे क्या आप? अब ऐसे भगाओगे आप समर्थकों को तो फिर आप अगली बार कौन आएगा? अरे हमको ऐसे समर्थक नहीं चाहिए भाई। मुझे बताओ, केस चले लाखों की संख्या में, 300 के 300 ब्राह्मण जज हैं, वो हमारे SC ST को क्या अधिकार दे देंगे? क्या हमारे साथ न्याय कर देंगे? यही तो लड़ाई है सीधी सीधी। आप तो खुद इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और लगातार शोषित पिछड़े समाज की पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, तो आपको तो इस बारे में ज़्यादा पता होगा। अगर एक थाने का SHO ब्राह्मण समाज से है और SC ST एक्ट कोई किसी दलित ने लगा दिया तो उसको महीने भर धक्का खिलाया जा रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही, और एक कुत्ता काट लिया। अभी गाजियाबाद में एक दलित समाज के कुत्ते ने ठाकुर समाज के बच्चे को काट लिया क्योंकि उन्हें साइकिल चला दी कुत्ते पर। ठाकुर समाज के आदमी ने 24 घंटे में FIR दर्ज करा दी कि दलित का कुत्ता इसने काट लिया मेरे बेटे को। गाजियाबाद की घटना है। तो कुत्तों भी जातियों के अलग अलग होते हैं। अब ये देखिए या बताइए, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे कुत्ते से गलती हो गई, आपके बच्चे ने साइकिल चला दी, मैं आपका खर्चा दे दूंगा, हर्जाना दे दूंगा। वो बात मान गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो दलित जाति का आदमी है जिसने कुत्ता पाल रखा है। सब पूरा स्वर्ण समाज एक हुआ, उठा के FIR दर्ज करा दी। अच्छा, डॉक्टर रितु के आंदोलन को 39 दिन हो गए हैं। सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। क्या लग रहा है, पूरा हो रहा है वो? अरे भैया, बेटी उनकी पढ़ेंगी, बेटी उनकी बचेंगी। स्वर्ण समाज के अलावा किसी दूसरी जाति की बेटी सुरक्षित नहीं है, ना ही कोई पढ़ पाएगी। आप क्या समझते हैं संसाधन किन लोगों के पास है? सरकारी स्कूल बंद हो गए ना 4 लाख से ज़्यादा, 4 लाख के करीब आंकड़े तो राजस्थान के, इतने ही लगभग उत्तर प्रदेश के होंगे। अब आप ये सोचिए कि क्या ये दलित शोषित पिछड़ा समाज अपने 2 या 3 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये की फीस देकर पढ़ा पाएगा? एक बच्चे के ऊपर 10 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, अगर 3 बच्चे तो 30 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, उसकी महीने की आय 15,000 16,000 रुपये, कैसे पढ़ा लेगा वो बच्चों को? जिन लोगों के पास व्यवस्था है वही तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे भाई। बाबा साहब ने कहा था कि आप गांव छोड़िए, यहाँ जातिवाद है, शहरों की तरफ चलिए। डॉक्टर तो शहर में आई, यूनिवर्सिटी में आई, प्रोफेसर बनी, डॉक्टर बनी, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि जातिवाद उनके साथ में हुआ है। बाबा साहब ने तो ये भी कहा कि राज्य सरकारों को चाहिए कि 8वीं क्लास तक के बच्चों की फीस माफ़ करें, फ्री में पढ़ाए। लेकिन क्या ऐसा है? जातिवादी सरकारें, चाहे 65 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में 2 बार से केंद्र की सरकार है, क्या आपको कहीं पता चला है कि किसी स्कूल के अंदर 8वीं क्लास तक के बच्चे की फीस माफ़ हुई है? पहले तो छात्रवृत्ति मिलती थी, अब वो भी बंद कर दी गई है। मेरे भाई, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 10% स्वर्ण आरक्षण दे दिया गया है, उनके बच्चों को मिल रही है छात्रवृत्ति, लेकिन दलितों के बच्चों को नहीं मिल रही है। सवाल वही है कि क्या शहरों में भी जातिवाद होता है, यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेजों में भी? शहरों से ही जातिवाद गांव में जा रहा भाई। पहले गांव में जातिवाद होता था कि मंदिर पे लिखा जाता था कि शूद्र प्रवेश नहीं करेगा, आज यूनिवर्सिटी पे लिख दिया है शूद्र प्रवेश नहीं करेगा। इतनी होनहार हमारी शिक्षिका, उनको 35 लड़कों पर 35 बच्चों का साइन करके ये रोए जो राणाचार्य वो दे देती है कोर्ट में कि ये 35 के 35 बच्चे हैं जिनको इन्होंने पढ़ाया था, जातिवादी शिक्षा दे रही थी। बाद में पता चला उन 35 बच्चों में से एक भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी का है ही नहीं। SC ST आयोग ने जब संज्ञान लिया, सांपला साहब ने संज्ञान लिया, तो पता चला कि उन 35 बच्चों में से एक भी बच्चा इस पूरी यूनिवर्सिटी का नहीं है। प्रोफेसर रितु को तो छोड़ दीजिए, अब आप बताइए भैया, वो 35 बच्चे जिनके साइन कराकर कोर्ट में दाखिल कराया गया कि इन बच्चों को जातिवादी शिक्षा प्रोफेसर रितु दे रही थी, जिनके ऊपर आरोप लगा, वो कहाँ से आए बच्चे भाई?
ये प्रोफेसर जो रोए जो बैठी है, ये तो इकलौती प्रोफेसर है ऋतु, जो मामला सामने आ गया है। पता नहीं कितने प्रोफेसरों को खा गई होगी अब तक, आप सोचिए। और ये आंकड़े निकाल कर इनसे मंगवाइए, RTI लगवाइए इस विश्वविद्यालय के ऊपर। प्रोफेसर रतनलाल इतने सीनियर प्रोफेसर, वो पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि मैं सीनियर हो गया हूँ, अब तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दो, लेकिन नहीं बना रहे हैं। उनसे जूनियर प्रोफेसर को असिस्टेंट बना दिया क्योंकि वो जाति से स्वर्ण था। आप कह रहे हैं शहरों में जातिवाद, शहरों में ही जातिवाद है भाई, आप निकल के देखिए तो सही।